आज अपन की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि यार ये प्राइस तो बढ़ा नहीं रहे, तो ये टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है? और टर्नओवर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट कहां से बढ़ा रहे हैं? रुको जरा सब बताता हूं। तो स्ट्रेटजी नंबर 1 है इंक्रीज योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। भैया सेल बढ़ाने के कुछ ही तरीके हैं। सबसे पहला अपने कस्टमर बढ़ाते जाओ, वो तो सब बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ा रहे थे, पर उसकी लिमिटेशन होती है। दूसरा भैया प्राइस बढ़ा दो, कोई उन्होंने कसम खा रहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे, तो भैया क्या करें? तो तीसरा तरीका भैया प्रोडक्ट बढ़ा दो। एक प्रोडक्ट से नहीं हो रहा तो कई प्रोडक्ट बना दो। तो 1939 में इन्होंने बनाया था पार्ले जी ग्लूकोज बिस्कुट, उसी के आसपास उन्होंने मीठा बिस्किट तो अपन बेच रहे हैं, पर कोई मीठा बिस्किट नहीं खाए तो बोले खाना बिस्किट, सॉल्टी बिस्किट, इंडिया का पहला सॉल्टी बिस्किट मोनेको, वो भी हम लॉन्च कर देते हैं। तो इन्होंने कहा मीठा चाहिए तो पार्ले जी ले लो, और नमकीन चाहिए तो मोनेको ले लो। और किसी ने कहा मुझे मीठा नमकीन दोनों चाहिए, बोले भाई क्रैक जैक ले लो। कोई बोले मैं काजू वाला खाऊंगा, और बाजार में काजू वाले बिस्किट आ गए, उन्होंने कहा 2020 ले आते हैं। फिर उन्होंने कहा तो छोटे छोटे बिस्किट सस्ते मंदे, कोई प्रीमियम क्लास का आदमी खाना चाहे तो उसके लिए हाइड एंड सीक ले आते हैं। और आजकल बिस्किट के बीच में चॉकलेट बनने का फैशन है, तो हाइड एंड सीक प्लेटिना लेके आ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा एक नई कैटेगरी ऑर्डर करनी, मैजिक्स लेके आ जाते हैं। यानी बिस्किट के अंदर जितने ब्रांड आपको दिखाना अलग अलग कंपनी है ना भैया, पार्ले लेके बैठा बहुत कुछ। अब आपको लग रहा है कि अगर इसे बिस्किट ही बनाते हैं तो भाई साहब आपके बचपन की कुछ यादें याद कराते हैं आपको। इन्होंने कहा बिस्किट से कब तक पार पड़ेगी, कन्फेक्शनरी का भी तो कुछ करें। तो इन्होंने लॉन्च किया 1963 में किस्मी बार। किस किसने खाई कमेंट बॉक्स में बताना। 1966 में लॉन्च की पॉपिंस, ये किस किसने खाई। 1983 में लेके आया मेलोडी, मेलोडी है चॉकलेटी, और 1986 में लेके आया मैंगो बाइट। तो बिस्किट में इनके बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, कन्फेक्शनरी में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और अभी धीरे-धीरे एफएमसीजी प्रोडक्ट में घुसने लग गए। ये रस्क लेके आ गए, टोस्ट खाओ भाई साहब। पार्ले जी का आटा भी आता है, पार्ले जी की दाल भी आती है, और पार्ले जी जो सीरियल जैसे अपन चोकोस खाते हैं ना ब्रेकफास्ट में दूध में डाल के, वो भी पार्ले जी का प्रोडक्ट आने लग गया भाई साहब। तो ये सब करके 2013 में पहला ब्रांड बना जिसने 5000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया। पार्ले जी जो मेन प्रोडक्ट है, ये क्या है? इनका ड्राइवर प्रोडक्ट है, ये मार्जिन नहीं देता, ड्राइविंग देता है। ड्राइवर प्रोडक्ट क्या होता है? पार्ले जी का जो प्रोडक्ट है 50 लाख से दुकानों में जाता है। कैसे जाता है? कहीं दूर दराज में हाईवे में छोटी सी भी दुकान होगी, वहां पार्ले जी जरूर मिलेगा। पार्ले अपना प्रोडक्ट बना दिया, आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च, सपोज पार्ले ने 2020 लॉन्च किया। अब अगर कोई नई कंपनी 2020 लॉन्च करे तो उस दुकान पे पहुंचाने में दिक्कत आएगी, कोई दुकानदार लेगा कोई नहीं लेगा। अब दुकान पे ऑलरेडी दुकानदार रोज बैठा रहता है कि भैया पार्ले जी लाएगा, पार्ले जी लाएगा, पार्ले जी का पैकेट है, इतने सारे काम करो 2020 रखो। तो वो जो एक्सेस है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट किसी भी दुकान में घुसाना हो ना, तो पार्ले जी की पीठ पे चढ़ के आराम से आ जाता है। दूसरा राजी राजी तो आ जाता है, राजी राजी नहीं आता तो बेराजी भी आता है कि जी देखो ये वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा 2020, नहीं लोगे तो मेन पार्ले जी नहीं देंगे। अब कोई दुकान में ना पार्ले जी सर्वाइव नहीं करेगी, बोले पार्ले जी नहीं होगा तो ग्राहक हो जाएगा, ला इधर प्रोडक्ट दे दे। तो राजी या बेराजी रखना तो पड़ेगा। दूसरा किसी भी नए बिस्किट के ऊपर पार्ले नाम लिखा होता है तो मुझे लगता है ट्राई करके तो देख लेते हैं। हाइड एंड सीक प्रोडक्ट है, मैं हाइड एंड सीक जाने क्या बना दिया, फिर भाई साहब पार्ले का, और पार्ले का क्या, और फिर तो सही होगा यार, तो ये नाम से भी तो खेल रहे हैं। सेकंड तरीका है साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग। ये क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। कौन कम वक्त कहता है कि पार्ले जी का दाम नहीं बढ़ा? पार्ले जी का 4 रुपए का था, 100 ग्राम का आता था। अब पार्ले जी कितने का आता है? पहले 100 से 80 किया, 60 किया, अब आता है 55 ग्राम का। तो अगर मैं कहता हूं मेरा तो 100 ग्राम पार्ले जी का पेट भरता है, तो 100 ग्राम पार्ले जी के आज भाव क्या हुए कैलकुलेशन करके देख लेना, 9 रुपए आएगा। तो जो 4 रुपए का पैकेट था उसके भाव एक्चुअल में अगर 100 ग्राम ही रखे तो 9 रुपए होना चाहिए, 5 रुपए रखा है लेकिन क्वांटिटी भी तो घटाई भाई साहब। तो एक तरह से देखा जाए तो प्राइस 4 रुपए से 9 रुपए आ गया, बट तुम्हें पता नहीं पड़ा। इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। दाम मत बढ़ाओ पर वजन घटा दो, काम हो जाएगा। और श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, कंपनियां कैसे करती है, उसका अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी दे देंगे आपको। और श्रिंकफ्लेशन सिर्फ वजन में नहीं किया, हर चीज में। पार्ले जी जिसने पुराना पार्ले जी खाया वैक्स पेपर में पैकिंग आती थी, अब उसको सस्ती प्लास्टिक की पैकिंग से बराबर कर दिया। और जो कोई बड़ा पैकेट लेता है उसके अंदर देखोगे ऊपर ऊपर पार्ले जी का कवर है, अंदर हटा डालते तो खाली पन्नी है, कवर भी नहीं आते। तो डिजाइन अब तक चेंज नहीं किया, जो पुराने 25 साल पहले जो पैकेट चलता था वही पैकेट चल रहा है, वही छोटी बच्ची है, उस बच्ची के पोते हुए होंगे वैसे, लेकिन बच्ची की फोटो भी चल रही है। तो एक तरफ प्राइस नहीं बढ़ा रहे और एक तरफ कॉस्टिंग कंट्रोल की जा रही है। और कॉस्टिंग भी ये कुछ नहीं बहुत कुछ किया है, आओ डिस्कस करें। पहला आता है रॉ मटेरियल। इनको अपने बिस्किट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एक चीज समझो, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट हर महीने बनाती हो, वो कोई ऑर्डर 1 ट्रक 2 ट्रक का थोड़ी देती होगी, 1 टन 2 टन का। वो कहती है 100 ट्रक आंदे, 500 ट्रक आंदे, 25 टन 50 टन, ये वाला ऑर्डर चलता है। तो जहां ये ऑर्डर चलता है तो 2 बेनिफिट, इतनी बड़ी क्वांटिटी तो ये सामने वाला मार्जिन बहुत इतना रखता है और बहुत सस्ती चीज मिलती है। प्लस इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो बीच में कमीशन या एजेंट या चेन नहीं रखते। आपको छोटी क्वांटिटी लेनी होती है, आप दुकानदार से लेते हैं, उसने कहीं से लिया, उसने कहीं से लिया, 3 लोगों का बीच में मार्जिन है, सीधा प्रोड्यूसर के पास जाता है, बीच की चेन खत्म। तो कॉस्टिंग वैसे ही सस्ती और प्लस इतनी हैवी क्वांटिटी में तो राज भी मिल लेता है। और जो भी प्रोडक्ट कमोडिटी है, जहां पे जैसा आप बना रहे हो वैसी पूरी दुनिया बना रही है, प्राइस बढ़ाने का स्कोप नहीं है, वहां पे मार्जिन बुक होते हैं बाइंग के तरह। अगर आपका ब्रांड है कि मेरी इच्छा होगी तो प्राइस रखूंगा फिर भी दुनिया लेगी, तब आपको इतनी माथा करने की जरूरत नहीं। जब ऐसा लगता है प्राइस तो 2 रुपए भी नहीं बढ़ा सकते भैया, मर जाएंगे, तो वहां पे सारा मार्जिन खरीदते टाइम वसूल करना पड़ता है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में सबसे सस्ता लेते हैं, फायदा हो गया। दूसरा क्या है, बनाने की कॉस्टिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी ऐसी। सर 1947-48 इंडिया का सबसे बड़ा ओवन 250 फीट लॉन्ग लेके आ गए थे, इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस है। अभी करंटली आईबीएम के साथ काम कर रहे हैं, सैप इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो उससे इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक में एक पॉइंट बाय पॉइंट डेटा का पता है, प्रोडक्शन में मशीन में सब पता है, इनका वेस्टेज कितना है। जब 115 टन माल बनाते हैं तब जाके 1 टन वेस्ट होता है, यानी टोटल वेस्टेज 0.86 के आसपास है। सर जी खाने पीने की चीज में 1% से कम का वेस्टेज, इमेजिन करो। 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है और सबके KRA KPI इस तरह से बना रखे हैं कि कोई बंदा खाली नहीं बैठ सकता, कोई बंदा अपना प्रोडक्टिविटी कम नहीं कर सकता, इस तरह से बांध रखा सबको। अगर आप नॉर्मल आदमी हो, ऐसी केस स्टडी देख रहे हो तो आपको मोटा-मोटी समझ में आ रहा है, लेकिन व्यापारी आदमी हो, घुस के देखना चाहते हो कि सर ये कमोडिटी प्रोडक्ट क्या बोले आप, ये KRA क्या है, KPI क्या है, टेक्निकल जानना है, बिजनेस में डीप में घुसना है ना। हर संडे 10 से 2 में व्यापारी टू वेबिनार करता हूं, इसमें छोटे व्यापारी को बताता हूं कि कैसे करना है। इसके ऐड दुनिया भर के जगह में देखे होंगे, और नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है, सब्सक्राइब करो, पहुंच जाओ, याद करोगे कि वैसे कोई क्लास अटेंड की थी, वादा है मेरा। अब ये चीज तो सस्ती बना दी, पैकेजिंग पे पैसे बचा लिए, रॉ मटेरियल सस्ता ले लिया, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लिया है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी। अब क्या, अब डिस्ट्रीब्यूट करो, अब तो जनता तक पहुंचाओ। 50 लाख से ज्यादा दुकानों पे अवेलेबल है, गांव-गांव ढाणी-ढाणी, मतलब जहां हाईवे पे कुछ नहीं मिलेगा वहां पार्ले जी मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मेरे को छोटा पैकेट लेना था या बड़ा पैकेट लेना था, तो पार्ले जी ने कहा सुनो बेटा 2 रुपए का बिस्किट चाहिए मैं देता है, 5 का चाहिए मैं देता है, 10 का 20 का 25 का 50 का, देखो जितने बड़ा पैकेट चाहिए मैं देगा। लेकिन सर दूर-दूर गांव तक पहुंचाता कैसे है? यहां पे आती है इसका लोकेशन स्ट्रेटजी। ये क्या है सर, इसकी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज है पूरे इंडिया के कोने-कोने में, और ये जो भी मेन मार्केट है उससे 50-60 किलोमीटर के बीच में अपनी फैक्ट्री करता है कि जहां फैक्ट्री डाली उसके 50-60 किलोमीटर में इसका बड़ा मार्केट है। तो ना तो टाइम ज्यादा लगता, ना पैसे ज्यादा लगते, और माल का मूवमेंट फटाफट होता रहता है, एक बार में ज्यादा स्टॉक इकट्ठा नहीं होता। तो जो बिजनेसमैन है वो समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा इकट्ठी नहीं होती बल्कि रोटेशन होता रहता है, तो बिजनेस तेजी से भागता है। और जहां इनको लगता है कि पूरा इंडिया कवर नहीं कर पा रहे, अपनी तो भैया लिमिटेड फैक्ट्री पूरा इंडिया कैसे कवर करेंगे, वहां करते कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक बढ़िया कंपनी में कर ली, उसको कहा देख प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, मशीन तेरे को हम बता रहे हैं, बनाना कैसे हम बना रहे हैं, तो बस बना के दे और तेरी मजदूरी ले। पूरे बाजार को ऐसे कवर कर रखा कि किसी भी गली कोने देहात में पहुंचाना हो पार्ले जी पहुंचा देगा सस्ते में। तो अगर मैं आपको बिजनेस का कंक्लूजन बताऊं, बात ये पार्ले जी की, पर हर बिजनेस में अप्लाई होती है, ध्यान से सुनना। कुछ पॉइंट है जो हर बिजनेस को सफल बनाता है। पहला, कॉस्ट को करो कंट्रोल, रॉ मटेरियल बल्क में खरीदो, डायरेक्ट वेंडर से खरीदो, पैसे बचाओ। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ाओ अपने प्रोडक्शन की या अपनी प्रोसेसेस की, कम से कम आदमी इसको इस तरह से ट्रेन करो, इस तरह से टेक्नोलॉजी का काम में लो कि कम आदमी ज्यादा काम कर पाए। और जब ऐसा करके तुमने लो कॉस्ट में बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया तो भैया उसको ज्यादा से ज्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट करो, देश के कोने-कोने तक पहुंचाओ। उसके